हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 10 के NCERT मैथ बुक है और चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज है 4.2 और आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने इस तरह से प्रॉब्लम है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। इट मीन्स आपको क्या गिवन है, ये कहा गया है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इट मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड है वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर है। तो उसकी हमें क्या बतानी है, अदर साइड यानी परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड और बेस बताना है। तो गाइज करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका बेस हमको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम उसका जो है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर निकाल देंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड जो हमें दिया है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है यानी कम है। तो आइए गाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5 और एक्सरसाइज है 4.2 और क्लास 10 में NCERT का मैथ बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट दी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम लेट कर लेते हैं x। जो बेस है हमने x लेट कर लिया है। देन इसका जो एल्टीट्यूड होगा, देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिख दीजिए या ट्राइंगल लिख दीजिए, एक ही बात है। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा है जो इसका एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। लेस मीन कम है। तो बेस कितना है इसका, x में से हम 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। कम का मतलब इसको घटाना है, बेस में से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, घटा देंगे तो वो एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो अब हमारे पास बेस है, बेस हमने लेट किया और एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब हमें इसका क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। अब हम इसमें राइट एंगल वाला हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है वो देखिए गाइज। हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड कह सकते हो या परपेंडिकुलर कह सकते हो, उसका स्क्वायर उसके इक्वल होता है, बेस के दिए परपेंडिकुलर, बात एक ही है। अब जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो हाइपोटेनियस इधर रह जाएगा और इधर क्या चढ़ जाएगा, इन सबके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड उसका स्क्वायर उसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें जो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर ही रख सकते हो, यहाँ पर भी इनकी वैल्यू रख सकते हो और इस फॉर्मूला में भी इसकी वैल्यू रख सकते हो। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हाइपोटेनियस कितना आपको 13 है, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस कितना था आपने लेट किया था x, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कितना आया था आपके पास x माइनस 7 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनको स्क्वायर फॉर्मूला से खोल देंगे। तो ये देखिए 13 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 169। इस x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसे खोलेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये माने 2ab आप बीच में भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये अपने आसान तरीके के लिए लिख सकते हो। तो इसका हम इसे हम a मानेंगे और इसे b, तो a का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा माइनस में 2ab, 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2x और 7 से होगी तो 14x हो जाएगा। अब इसे 169 को भी इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर देखिए ये भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x है हमारे पास, प्लस का 49 है और ये माइनस प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का 169 इजिकल टू क्या रह जाएगा इधर 0, वो हम इधर भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, अभी तो इसको हमें प्लस माइनस करना है, तो 2x² माइनस 14x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 9 में 9 गई 0, 120 इजिकल टू 0। अब आपके पास देखिए क्या ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म है जो इन सभी संख्याओं को या कोएफिशिएंट हैं जो वेरिएबल के और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता हो, तो वो है 2। 2 यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, यानी x² बचेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7x होगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 इजिकल टू 0। तो देखिएगा अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको फैक्टराइजेशन मेथड से हल निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए वही ए बी सी और फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ से ए क्या होगा, ए इजिकल टू होगा यहाँ से 1, बी इजिकल टू होगा एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा -7, और सी कितना होगा यहाँ से माइनस का 60। अब हमें ए और सी के जो x² का कोएफिशिएंट होता है, ए और सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, उनकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। तो ए 1 और -60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -60। अब इसके हमें फैक्टर करने होते हैं, मैं 60 के हम फैक्टर करने हैं, तो करके देखते हैं भाई, 2 से 30 बार, 2 से 15 और 3 से 5। अब आपको यहाँ से हमें क्या बनाने, जोड़े बनाने, पेयर बनाना है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से हम अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा 7, और 5 12 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर ये देखिए जो बीच में x का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन किसका है, माइनस का। जो बड़ा फैक्टर होगा उसको हमें माइनस में ही लेना पड़ेगा, और जो छोटा फैक्टर है उसको प्लस में ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बना देंगे, x² माइनस का तो 12x ले लेते हैं और प्लस का 5x ले लेते हैं, और माइनस में 60 इजिकल टू 0। देखिए 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 60, प्लस माइनस माइनस 60 आ जाएगा। यहाँ पर -60 आया था, 12 प्लस माइनस का, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस होगा, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, वो भी माइनस का, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो यहाँ से पेयर बना लेंगे, 1 पेयर और ये सेकंड पेयर। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x का इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस x डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 12। पहला ही साइन कॉमन होता है, 5 है जो इस दोनों को डिवाइड करेगा, तो प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 12 इजिकल टू 0। दोनों ब्रैकेट जैसे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो x माइनस में 12 को यहाँ ले लेंगे कॉमन, तो इससे इसको डिवाइड भाग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल x। इसी प्रकार इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 5 इजिकल टू 0। अब देखिएगा दो ब्रैकेट हैं उनकी मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर क्या आना चाहिए 0। तो इट मीन्स क्या है, या तो ये फैक्टर यानी x माइनस 12 ये 0 होगा, या x प्लस में 5 ये इजिकल टू 0 होगा। यहाँ से x को इधर रखना है वेरिएबल को, और कॉन्स्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x इजिकल टू ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू, दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई हैं, x इजिकल टू 12 और x इजिकल टू -5। अब आपको ये देखना है क्या ये पॉसिबल है, क्या दिस इज पॉसिबल। अब राइट एंगल है तो उसकी जो साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है वो माइनस में नहीं होती। तो ये हो गया माइनस में है, तो इसे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल है। तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देन द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस हमने लेट किया था x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो कितना है 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर आ गया। पर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो कितना था, x माइनस 7 था। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12 माइनस 7 इजिकल टू माइनस में 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं और यही हमें बताना था। तो देखिएगा किस तरह से ये 12 माइनस 7 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आपका एल्टीट्यूड, और 12 सेंटीमीटर क्या आ गया उसका बेस। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट किया है।
यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिएगा एक बार दोबारा से देख सकते हैं आप कि हमने इसका क्या राइट एंगल का बेस हमने लेट किया था। एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस से 7 सेंटीमीटर लेस यानी कम था, तो उसको बेस में से माइनस कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया एल्टीट्यूड। हाइपोटेनियस उसका हमें गिवन था 13 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें हाइपोटेनियस वाला ही फॉर्मूला लगाया, राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाता है अंडर रूट, और हमने यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू पुट की है। हाइपोटेनियस हमें गिवन था, बेस भी हमने लेट किया था, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमें दिया था, इसकी वैल्यू पुट की, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया प्लस माइनस करके, फिर इसके हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद एक्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर ये वैल्यू मिली, ये माइनस में है तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है, ये पॉसिबल है, तो हमने इसकी जो राइट एंगल के बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिए हैं। तो गाइस थैंक यू।